नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 18वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के 18वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स के सामने संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स टीम न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम पंजाब के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। जब इस महामुकाबले में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस महामुकाबले में राजस्थान की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए दो घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। इस मैच में यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह को संजू सैमसन ने तीसरी गेंद पर क्रीज में रहकर अंदर इंतजार किया, फ्लिक करके बेहतरीन 4 रन बटोरे और इस प्रकार यह ओवर की पहली बाउंड्री रही। इसके बाद जब पारी का तीसरा ओवर लेकर फिर से अर्शदीप सिंह आते हैं तो यशस्वी जायसवाल उनको टारगेट करते हुए चौथी गेंद पर बेहतरीन इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए एक बाउंड्री हासिल करके चौका बटोरते हैं। जबकि फिर चौथे ओवर में मार्को एंसन को गेंदबाजी थमाई जाती है और संजू सैमसन और जायसवाल उनकी जमकर कुटाई कर देते हैं। पहली गेंद पर शानदार इन स्विंग गेंद को क्रीज के अंदर रहकर इंतजार करके मिड विकेट की तरफ फ्लिक करके चौका संजू सैमसन के द्वारा लगा दिया जाता है। तो फिर वहीं पर तीसरी गेंद पर जायसवाल ने कमाल का शॉट लगाया, लेट थर्ड मैन की तरफ शॉट खेलकर एक गगनचुंबी 6 हासिल कर लिया। जबकि चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सन्नाटेदार ही शॉट लगाया, स्टैंड से बाहर गेंद को भेजकर शानदार गगनचुंबी 6 हासिल कर लिया। इस ओवर में शानदार 19 रन के साथ ही टीम 40 रन पर पहुंच गई थी। फिर पारी का 5वां ओवर लेकर जब तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन आते हैं तो जैसे जायसवाल उनको चौथी गेंद पर कड़क शॉट लगाते हैं, हार्ड लेंथ की डाली गई गेंद को बैक फुट से पुल शॉट जड़ के गगन चुंबी 6 लगा दिया जाता है। तो फिर पारी के 6वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल गेंदबाजी करते हैं। संजू सैमसन उनको टारगेट करते हुए दूसरी गेंद पर बैक फुट से कवर्स की दिशा में खेलकर पंच करके चौका लगा देते हैं। इस प्रकार पावर प्ले समाप्त होने तक 6 ओवर में टीम बिना कोई विकेट गंवाए बेहतरीन 53 रन बना चुकी थी। इन दोनों के बीच में जो साझेदारी पनप रही थी वह बेहतरीन हो जाती है और देखते ही देखते इन्होंने अपनी 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली थी। 7वें ओवर में तो युजवेंद्र चहल को संजू सैमसन दूसरी गेंद पर शानदार बैकफुट से मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और इसके बाद पारी के 8वें ओवर में मार्कस स्टाइनिस को गेंदबाजी थमाई जाती है। दोस्तों, संजू सैमसन आज अलग ही अंदाज में होते हैं और चौथी ओवर पिच गेंद को शानदार ड्राइव किया गेंदबाज की तरफ ही एक चौका लगा दिया जाता है। इसके बाद इन दोनों के बल्लेबाजी देखकर तो पंजाब के कैप्टन श्रेयस अय्यर भी परेशान नजर आ रहे थे। आज यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने अपनी टीम के स्कोर को जिस तरीके से आगे बढ़ाया था वह देखने लायक था। और फिर पारी के 11वें ओवर में जहां पर संजू सैमसन ने लॉकी फर्गुसन को शानदार स्क्वायर ड्राइव लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर दूर से पैर निकालकर ड्राइव शॉट खेला और चौका बटोरा। अब देखते ही देखते इन दोनों की शानदार 99 रन की साझेदारी हो गई थी और यहां पर अब पंजाब के लिए यह खतरा बन चुके थे। मगर लॉकी फर्गुसन 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज 38 रन बनाकर संजू सैमसन आउट हो जाते हैं। उनका गुस्सा इतना खराब था कि उन्होंने बल्ला ही फेंक दिया था। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रियान पराग मैदान पर आते हैं और पारी के 12वें ओवर में फिर युजवेंद्र चहल को यशस्वी जायसवाल टारगेट करते हैं। जायसवाल ने 5वीं गेंद पर शानदार फ्लाइटेड डाली गई गेंद को सीधे बल्ले से सामने की ओर दे मारा।
चौका हासिल किया और इसके साथ ही आज यशस्वी जायसवाल ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया था। अंतिम गेंद पर तो जायसवाल ने एक अलग ही शॉट लगाया और मैक्सिमम स्लॉग स्वीप करके गगनचुंबी 6 हासिल कर लिया। 12 ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आज टीम ने एक विकेट खोकर 105 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे थे वह पंजाब के लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा बन चुके थे। सामने उनकी बल्लेबाजी ने अब गेंदबाजी पर खतरनाक दबाव बना दिया था और इस प्रेशर का फायदा लेते हुए मार्कस स्टोइनिस को रियान पराग 13वें ओवर में एक स्लोअर बाउंसर को ले फाइन लेग की तरफ ऑन साइड में शॉट खेलते हैं और शानदार चौका बटोरते हैं। फिर जायसवाल भी इस प्रेशर का फायदा लेते हुए स्टोइनिस को 5वीं गेंद पर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। मिड विकेट की तरफ उनके द्वारा पुल शॉट लगाया जाता है, जबकि अंतिम गेंद पर जायसवाल मार्कस स्टोइनिस को एक शानदार शॉट खेलकर कवर्स की तरफ चौका लगा देते हैं। इस ओवर में कुल 17 रन हासिल किए जाते हैं और इन दोनों की अब 34 रन की साझेदारी हो गई थी और इन्होंने मिलकर अपनी टीम को 123 तक पहुंचा दिया था। मगर फिर पारी के 14वें ओवर में लॉकीफ गुसन आकर एसएससी जायसवाल को खतरनाक तरीके से क्लीन बोल्ड कर देते हैं और जायसवाल आज सिर्फ 67 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। जायसवाल का बर्ड विकेट राजस्थान ने सही मौके पर लिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश राणा को मैदान पर भेजा जाता है और वह अपनी पारी को संभालने लगते हैं। इसी ओवर की चौथी गेंद पर लोकी फॉर्गुसन को नीतीश राणा लाजवाब शॉट खेलकर लीन करते हुए कवर्स की ओर ड्राइव करके चौका बटोरते हैं, जबकि चौथी गेंद पर नीतीश राणा बैक टू बैक एक और फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करके पॉइंट की तरफ चौका लगा देते हैं। और फिर पारी के 15वें ओवर में आज राजस्थान को तगड़ा झटका लगता है, जहां मार्को एंसन आकर नीतीश राणा को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 12 रन बनाकर आज नीतीश राणा पवेलियन चले गए थे। अब टीम के 3 बड़े विकेट जा चुके थे। बल्लेबाजी करने के लिए घातक बल्लेबाज सिमरॉन हेटमायर को भेजा जाता है। मार्को एंसन को वह 6वीं गेंद पर शानदार सफल करते हुए एक चौका लगा देते हैं और यह अपनी पारी को संभालने लगे थे। शुरुआत में जिस तरीके से आज राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी देखी गई थी, पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी हुई थी, उसने दबाव गेंदबाजों पर डाला था, मगर बाद में टीम ने बेहतरीन वापसी की और राजस्थान के बल्लेबाजों के विकेट निकालकर अब अपनी दबाव को कम कर लिया था। ऐसे में पारी का 16वां ओवर लेकर जब अर्शदीप सिंह आते हैं तो रियान पराग उनको 5वीं ऑफ स्टंप के बाहर कोण बनाकर दूर से ही बल्ला मारकर एक चौका हासिल कर लेते हैं। अंतिम गेंद पर रियान पराग खतरनाक थर्ड हार्ड लेंथ की गेंद को आड़े बल्ले से पुल शॉट लगाकर चौका बटोर लेते हैं और इस प्रकार यह टीम 3 विकेट खोकर 16 ओवर में 150 रन पूरे कर लेती है। जिस तरीके की वापसी आज बार बार राजस्थान विकेट गिरने के बाद कर रही थी, वह देखने लायक थी। लॉकी गुसन को टारगेट करते हुए 17वें ओवर में सिमरन हेटमायर एक शानदार फाइन लेग की तरफ 5वीं गेंद पर पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। 18वें ओवर में रियान पराग अपना घातक अंदाज दिखाते हैं और इतनी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं कि पूरी पंजाब को उड़ा दिया था, जहां दूसरी गेंद पर मार्को एसन को झन्नाटेदार शॉट लगाकर काफी शानदार संपर्क के साथ 6 लगा देते हैं। तीसरी गेंद पर बैकफुट से एक फ्लिक शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 रियान पर के द्वारा लगाया जाता है और 177 रन 3 विकेट खोकर टीम बना लेती है। इसके बाद 19वें ओवर में फिर सिमरन हेटमायर अर्शदीप सिंह को चौथी गेंद पर कड़क पुल शॉट लगाकर डीप फील्डर के बाजू से एक चौका लगा देते हैं। यहां से अब शानदार सिमरन हेटमायर और रियान पराग ने 47 रन की साझेदारी पूरी कर ली थी, अपनी टीम को 150 तक पहुंचा दिया था। मगर फिर 19वीं ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह सिमरन हेटमायर को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 20 रन बनाकर आज सिमरन हेटमायर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुड़ेल मैदान पर आते हैं।
अंतिम ओवर लेकर जब मार्कस स्टाइनिस आते हैं तो रियान पराग उनको सबसे पहले दूसरी गेंद पे ही शॉट लगाकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ एक 85 मीटर लंबा सिक्स लगा देते हैं। इसके बाद चौथी गेंद पर ध्रुव जुड़ैल एक झन्नाटेदार सिक्स लगाते हैं और सिक्स की लंबाई 73 मीटर थी। फिर ध्रुव जुड़ैल पांचवी गेंद पर कीपर के ऊपर से शॉट खेलकर एक शानदार चौका लगा देते हैं और इस प्रकार टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 205 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य बना देती है। उसके बाद राजस्थान से मिले 206 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पारी की पहली ही गेंद पर राजस्थान की तेज गेंदबाजी ने पंजाब की इन उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया और गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर ने प्रियांश आर्य को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। प्रियांश आर्य इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। प्रियांश आर्य के पहले ही गेंद पर आउट हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से उनके कप्तान खुद श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे और श्रेयस अय्यर ने आते ही जोफ्रा आर्चर के ओवर में 2 गजब के चौके लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने अपने इसी ओवर में शानदार फॉर्म में चल रहे पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 5 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। जोफ्रा आर्चर के इस पहले ही ओवर में पंजाब की टीम ने अपने 2 बहुत ही बड़े बल्लेबाजों को अब खो दिया था। शुरुआत से ही अब पंजाब की बल्लेबाजी दबाव में थी। अब मैदान पर मार्कस स्टाइनिस आए थे और फिर मार्कस स्टाइनिस और प्रभिमरण सिंह ने मिलकर यहां से पंजाब के पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी पारी का चौथा ओवर डालने आए। संदीप शर्मा ने मार्कस स्टाइनिस को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। मार्कस स्टाइनिस इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। पंजाब की टीम अब बड़ी मुसीबत में थी। राजस्थान की गेंदबाजी ने पंजाब के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। मैदान पर अब निहाल वधेरा आए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके प्रभसिमरण सिंह को कुमार कार्तिकेय ने वनिंदु हसरंगा के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभु सिमरन सिंह 16 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब का विकेट गिरने का सिलसिला रोकने का नाम नहीं ले रहा था। राजस्थान की गेंदबाजी किसी भी पंजाब के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में खड़ा भी होने नहीं दे रही थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए ग्लेन मैक्सवेल मैदान में उतरे थे और फिर यहां से ग्लेन मैक्सवेल और निहाल वधेरा ने मिलकर पंजाब की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। रिक्वायर रन रेट का दबाव लगातार इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ने लगा था। लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद ग्लेन मैक्सवेल और निहाल वधेरा ने अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कुमार कार्तिकेय को निहाल वधेरा और ग्लेन मैक्सवेल ने मिलकर एक चौका और 2 गजब के लगा दिए थे। अब दोनों ही खिलाड़ी मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और अपनी टीम के लिए एक अहम साझेदारी एक महत्वपूर्ण मौके पर बना रहे थे। अब धीरे धीरे पंजाब की बल्लेबाजी इस मुकाबले में कमबैक करने लगी थी। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन की परेशानियां अब बढ़ने लगी थीं और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब पंजाब की टीम ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। ग्लेन मैक्सवेल और निहाल वधेरा इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए एक लाजवाब पारी खेल रहे थे और फिर इसी बीच पारी के 14वें ओवर में वाणिंदु हसरंगा को एक शानदार 6 लगाते हुए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे निहाल वधेरा ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। निहाल वधेरा और ग्लेन मैक्सवेल की इस शानदार साझेदारी की वजह से अब राजस्थान की गेंदबाजी दबाव में थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 131 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए महेश तीक्ष्णा ने सेट हो चुके ग्लेन मैक्सवेल को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में 21 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए। महेश तीक्ष्णा ने पंजाब की एक खतरनाक साझेदारी को एक महत्वपूर्ण मौके पर तोड़ दिया था।
अब पंजाब की टीम फिर से मुश्किल में दिखने लगी थी। अब मैदान पर शशांक सिंह आए थे, लेकिन उसकी अगली ही ओवर की पहली ही गेंद पर वाणिंदु हसरंगा ने निहाल वधेरा को भी ध्रुव जुड़ैल के हाथों कैच आउट कर दिया। निहाल वधेरा 41 गेंदों में 62 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। एक समय जो टीम वापसी कर रही थी, अब उसके बड़े दो विकेट गिर गए थे। तो ऐसे में अब दबाव पूरा पंजाब की बल्लेबाजी पर था। अब संजू सैमसन अपने गेंदबाजों से बड़े खुश नजर आने लगे थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अब शशांक सिंह को मैदान पर भेजा जाता है, मगर 17वें ओवर में संदीप शर्मा आकर पहली गेंद पर सूर्यांश खेड़गे को सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट कराकर 2 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेजते हैं और अब टीम बिल्कुल हार के नजदीक आ गई थी। 7 बड़े विकेट जा चुके थे। अब मार्को एंसन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, तो यहां से शशांक सिंह और मार्को यसन अपनी पारी को संभाल ही पाते तो 18वें ओवर की चौथी गेंद पर महेश तीक्ष्णा मार्को एंसन को भी सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज मार्को यसन सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। राजस्थान की लाजवाब गेंदबाजी ने अब मुकाबला पूरी तरह पलट दिया था। अब अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। अब आखिरी 2 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 61 रनों की जरूरत थी, लेकिन पारी की 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा ने इस ओवर में शशांक सिंह और अर्शदीप सिंह को बस 5 ही रन बनाने दिए। अब पंजाब को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 56 रन चाहिए थे और यह रन होना अब नामुमकिन था। पंजाब के हाथ से यह मुकाबला अब निकल चुका था। राजस्थान की गेंदबाजी ने सभी को अपने गजब के प्रदर्शन से हैरान कर दिया था और अंत में अपनी गजब की गेंदबाजी के बदौलत राजस्थान की टीम ने 50 रनों से पंजाब की टीम को मात देकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, राजस्थान की टीम ने खतरनाक फॉर्म में चल रही पंजाब की बल्लेबाजी को इस मुकाबले में वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया और आखिर में अपनी गेंदबाजी में लाजवाब प्रदर्शन के बदौलत यह जीत हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के इस महामुकाबले में जीत की असली हीरो रहे उनके नौजवान विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने इस मुकाबले में केवल 45 गेंदों में 3 चौके और 5 गजब के लगाते हुए 67 रनों की एक अद्भुत पारी खेली और जोफ्रा आर्चर ने गजब की गेंदबाजी करके 3 बड़े विकेट लाए, जिसका कारण टीम आज आसानी से जीत सकी है। दोस्तों, आपको पंजाब के खिलाफ राजस्थान का यह प्रदर्शन देखकर कैसा लगा और राजस्थान के प्रदर्शन को किस 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।